यहाँ से नहीं तो यहाँ से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहे विसिद्धाणम् आर्यवच्छायाणं लोयं येसौ साहुणं लोयं येसौ साहुणं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बहुत कुछ परिवर्तन इस सृष्टि में होता रहता है। परिवर्तन के बीच में एक परिवर्तन बहुत बड़ा हो गया है। परिवार हो, समाज हो, देश हो, इसमें एक परिवर्तन ये हो गया है कि विचारधारा बदल चुकी है। जहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की बात होती थी, वहाँ पर धन ही सब कुछ हो गया है। वसु माने धन, धन ही कुटुंब हो गया है। अर्थात यहाँ पर अपनी आँखों से देखा जा रहा है कि जहाँ देखो वहाँ पर व्यक्ति पैसे को महत्व दे रहा है। वसु यानी धन की ही सबका परिवार और सिर का मुकुट आदरणीय बन चुका है। इस जीवन में ऐसा लग रहा है, लेखनी का कथन ऐसा है। आचार्य भगवान जिस लेखनी से लिख रहे हैं वही लेखनी कह रही है कि वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र बदल चुका है। पहले सारे व्यक्तियों को अपना कुटुंब माना जाता था, आज धन को ही सब कुछ माना जाने लगा है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि वस्तु और व्यक्ति का मूल्य अलग अलग होता था। कैसे? तो वस्तु का इस्तेमाल किया जाता था। सुन रहे हैं आप लोग? क्या किया जाता है? वस्तु का, और व्यक्तियों से प्यार किया जाता था। लेकिन आज उल्टा हो गया है, व्यक्ति का तो इस्तेमाल किया जाता है और वस्तुओं से प्यार हो गया है। ये कलयुग को पता नहीं क्या होगा। अब पुनः वही लाना पड़ेगा हमारे लिए, वही विचारधारा को कि वस्तुओं से, धन से का तो आप इस्तेमाल करिएगा, लेकिन व्यक्ति से और धर्म से प्यार करिएगा। यदि आप पुनः महाभारत ना रचाना चाहते हो भारत में, तो धन की जगह धर्म को महत्व दीजिएगा। यदि पुनः युद्ध नहीं छेड़ना चाहते हो घर परिवार में, तो व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को, वस्तु को नहीं, बल्कि उसके धर्म को महत्व देने का प्रयास है। क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में किसी से प्यार नहीं करते हैं। हम परिवार में भी एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे हैं। हमने वस्तु समझ रखा है व्यक्ति को, और धन को सब कुछ समझ रखा है। ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है। ये स्वार्थ का परिणाम आप महाभारत में देख कर के आए हैं। भाई भाई में कलह यदि हुई है, परिवार में कलह यदि हुई है, तो मां धन के कारण हुई। आपको एक बात और बता दूं, दुनिया में, सृष्टि में आज देख रहे हैं आप, व्यक्तियों के मन में रामायण के प्रति श्रद्धा रहती है, महाभारत के प्रति नहीं रहती। आप जाएंगे गांव में तो हर वैष्णव संप्रदाय के घर में या मंदिरों में रामायण का पाठ सुना होगा आपने, देखने को मिलेगा, लेकिन महाभारत का पाठ नहीं होता। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है, महाभारत में परिवार की कलह, भाई भाई से लड़ाई झगड़ा रहा है, धन दौलत को ही सब कुछ माना गया है। लेकिन रामायण में धन का नहीं, पद का, सबका त्याग करके
भाई भाई के प्रेम को दर्शाया गया है। जहाँ पर परिवार और समाज में मात्र धन और अधिकार को महत्व दिया जाएगा वहाँ महाभारत होगा, और जहाँ पर धर्म को और प्यार को अधिकार होगा, भाईचारे को अधिकार होगा, वहाँ पर ध्यान रखना वहाँ पर रामायण खड़ी होगी, राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य तभी आता है, आवाज़ भारी हो रही है महाभारत जैसी हो रही है, रामायण जैसी करो थोड़ी। तो रामायण में यही कहा गया, भाई भाई से प्रेम है वहाँ पर, और महाभारत में भाई भाई का कलह है। इसलिए महाभारत का पाठ नहीं होता, पाठ होता है तो रामायण का होता है। उतना महत्व लोग पांडव पुराण को नहीं देते जैन दर्शन में जितना पद्म पुराण को दिया करते हैं। कारण क्यों? कारण ये है यहाँ भाई भाई का प्रेम है, और यहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए, माता पिता के वचनों की रक्षा के लिए, राज्य तक का त्याग करने के लिए रामचंद्र जी तैयार हुए, इसलिए रामायण पूजनीय हुई। वहाँ पर भाई भाई ने एक दूसरे पर कुचक्कर चलाया, लड़ाई झगड़े की, भतीजे तक को, अभिमन्यु तक को चक्रव्यूह में फंसा दिया। जहाँ पर ये सब दाव पे चलते हैं और शकुनी और नारद की नीतियाँ चलती हैं, वहाँ पर महाभारत खड़े हो जाते हैं। वहाँ जहाँ पर त्यागी पुरुष भरत और राम जैसे रहते हैं, वहाँ पर रामायण की रचना हो जाती है। ये समझने की आवश्यकता है। तो इतना अवश्य परिवर्तन हुआ, आचार्य ने यहाँ पर बताया, धन ही मुकुट हो गया। अब मछली कहती है माटी से, कुछ तुम भी कहो माँ, कुछ और खोल दो इसी विषय को माँ। तो मछली की प्रार्थना पर माटी कुछ सार के रूप में कहती, सुनो बेटा, सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सतयुग तू उसे मान, बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। अब सतयुग और कलयुग की परिभाषा सुन लो। सतयुग किसे कहते हैं और कलयुग किसे कहते हैं? तो सुनो बेटा, कलयुग और सतयुग का संबंध मात्र काल से नहीं है, किंतु व्यक्ति की विचारधारा से है। बीच में थोड़ा ठीक हुआ था, फिर विचारधारा बदल गई। कब सतयुग आ जाए कब कलयुग आ जाए मालूम नहीं पड़ता, माइक में भी समझ में आ रहा है। तो जहाँ विचारधारा का नाम सतयुग और कलयुग है, ये मान करके चलो। मात्र काल पर डिपेंड नहीं रहना, हमारे विचारों की परिणति कैसी हो रही है, यह भी सतयुग और कलयुग को दर्शाती है। तो कलयुग और सतयुग में संबंध काल का नहीं है, बल्कि हमारे विचारों का है। ये समझ करके चलिएगा। विचार जब हमारे अच्छे हो जाते हैं तब तो सतयुग हो जाता है। सतयुग लाना चाहते हो तो मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ आपको, आप कहो तो सिखा दूँ। मैं सिखाता हूँ जियो और जीने दो संसार को। मैं सिखाता हूँ जियो और जीने दो संसार को। जितना अधिक चाहो उतना बांटो, तुम इस संसार में अपने प्यार को, अपने प्यार जितना तुम प्रेम बांटोगे उतना सतयुग की ओर जाओगे, और जितनी तुम नफरत में जियोगे उतने कलयुग की ओर चले जाओगे। डिप्रेशन और कुछ नहीं है, कलयुगी विचारधारा का परिणाम है। और स्वस्थ रहना, चिंता मुक्त रहना और कुछ भी नहीं है, मात्र सतयुगी विचारधारा का परिणाम है। जितने तुम खुल करके प्रेम बांटोगे उतने सकारात्मक होते जाओगे, सतयुग की ओर बढ़ते जाओगे। और जितने तुम कुंठित होगे, नफरत करोगे दूसरों से, उतने तुम नकारात्मक होते जाओगे और तुम कलयुग की ओर बढ़ते चले जाओगे। इसी का नाम डिप्रेशन है। सतयुग की विचारधारा की ओर बढ़ने का प्रयास करो, आपको लगेगा कि हम कौन सी विचारधारा में जी रहे हैं। वक्त की रफ्तार रुक गई होती, शर्म से आंखें झुक गई होती, अगर दर्द जानती समा परवाने का, तो जलने से पहले, जलाने से पहले खुद बुझ गई होती। क्या करें, आज एक दूसरे का दर्द कोई समझता ही नहीं है, एक दूसरे के दुख को कोई समझता ही नहीं है।
और जब दुख दर्द को नहीं समझेगा तब तक विचारधारा निर्मल और पवित्र हो नहीं सकती। पहले की विचारधारा ऐसी थी कि मुझे सुख मिले या ना मिले, सामने वाले को सुख मिलना चाहिए। आज की विचारधारा ये है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। क्या बोलते हैं? ये विचारधारा आ गई आज। कुछ भी हो हमारा भला होना चाहिए, किसी का कुछ भी अहित हो जाए चल जाएगा, बस मेरा हित होना चाहिए, मेरा पेट भी भर जाए, मेरी पेटी भी भर जाए, अब सामने वाला भूखा सोए तो सोता रहे। ये कलयुग की विचारधारा है, ये कलयुग है। इसलिए विचारों पर बहुत कुछ डिपेंड रहता है, ये मान करके आप चलिएगा। ऐसा नहीं है कि ये इस प्रकार का है, ये कलयुग है। कलयुग हमारा विचार है। कहते हैं कि क्षमा कर देता है जमाना उसके लिए जिसकी किस्मत खराब हो। क्षमा कर देता है, माफ़ कर देता है जमाना जिसकी किस्मत खराब हो, पर उससे जमाने में कभी क्षमा नहीं किया जाता जिसकी नीयत खराब हो। किस्मत खराब होने वाले के लोग मदद भी करते हैं, क्षमा भी करते हैं, लेकिन जिसकी नीयत खराब होती है ना कोई इसको क्षमा करता है ना कोई इसकी मदद करता है। ये जो हमारी नीयत में खोट आ जाती है, यही कलयुग है। और जहाँ हमारी नीयत अच्छी हो जाती है, समझो वहीं पर हमारा सतयुग घटित होने लगता है। युधिष्ठिर कल्याण कर गए, बोलो ना भाई। दुर्योधन, अन्य लोग कल्याण नहीं कर पाए, तो वहाँ तो सतयुग था ना। बोलो, साक्षात मोक्ष का मार्ग खुला था, वही उसी का नाम तो सतयुग था। रावण के ज़माने में भी सतयुग था। बोलो, रामचंद्र जी मोक्ष गए कि नहीं गए? हनुमान जी मोक्ष गए कि नहीं गए? बोलो, तो सतयुग था ना, सीधा मोक्ष जाने का मार्ग खुला था ना। तो याद रखना, रावण को सतयुग में भी सत्य कड़वा लगा, इसलिए दुर्गति में गया। और आज भी जिस व्यक्ति को कलयुग में भी सत्य अच्छा लग रहा है, वह सदगति का पात्र बन जाएगा। कहा ना, जिससे खरा भी अखरा, खरा मतलब होता है सत्य, अखरा माने बुरा लगा, वह है कलयुग। और जहाँ पर बुरा भी बुरा सा लगे, बुरा माने कड़वा और बुरा सा माने मीठा सा लगे, समझो क्या है ये सतयुग है। सीधी सी बात है, बड़ों की सलाह जब हमें कड़वी लगने लगे तो समझना कलयुग का उदय होने वाला है हमारे जीवन में। और जब बड़ों की डांट, बड़ों की सलाह जब हमारे लिए अच्छी लगने लगे, समझो हमारे जीवन में सतयुग घटित होने वाला है। आज माता पिता बच्चों को डांट नहीं पा रहे हैं, उनका कलयुग शुरू होने वाला है। जिनके माता पिता डांट सकते हैं, समझो उनके जीवन में सतयुग आ जाएगा। विदेशों में कलयुग, क्योंकि वहाँ पिताजी पर भी केस हो जाता है, यदि पिताजी मार दे तो स्कूल के टीचर बच्चे को मार नहीं सकते, केस हो जाता है, जेल हो जाती है पिता को, शिक्षक को। लेकिन भारत में अभी भी बरकरार है कि पिता मार सकता है, जेल नहीं होगी। इसलिए अभी भारत में सतयुग जैसा वातावरण थोड़ा सा बना हुआ है। समझ में आ रहा है? जिसका अधिकार प्यार देने का है, वह उसका अधिकार डांटने का भी है। यदि माता पिता प्यार से गाल पर हाथ फेर सकते हैं, तो गलती पर एक चांटा लगा भी सकते हैं। इसी का नाम सतयुग है। और जब माता प्यार दे सके, डांट ना सके, समझना कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। ये समझो, ये स्थिति यदि तुम्हारे भारत में बन जाए तो समझ देना, ये चीज़ आने नहीं देना भारत में। ये कोई रूल से कोई कानून नहीं बनाने देना। क्यों? क्योंकि यदि माता पिता बच्चे को डांटेंगे नहीं, मारेंगे तो सुधरेगा कैसे? डांट बिना शिष्यवा शिशी का भविष्य ही क्या। आज जैसे हाई को लिखते हैं, डांट के बिना शिष्यवा शिशी का भविष्य ही क्या। डांट समझते हो? डांट के दो मायने, डांट माने फटकार, डांट माने ढक्कन, कैप।
यदि शीशी में डांट या ढक्कन नहीं होगा तो उसमें जो चीज़ रखी होगी, सामग्री, दवा आदि, वो फैल जाएगी। और इस शिष्य में डांट नहीं होगी, पुत्र में सांस नहीं होगी, डांट नहीं होगी तो वह बिगड़ जाएगा। इसलिए इनके भविष्य का निर्माण डांट पर आधारित है। डांटना बंद, भविष्य का निर्माण बंद। जब तक डांटना चलेगा तब तक भविष्य उज्जवल और निर्मल बनता चला जाएगा। पहले कहते थे गुरुजी मारे धम्म धम्म, विद्या आवे छम छम। यानी गुरु की डांट, गुरु की पिटाई लोग चाहते थे ताकि हमारी जिंदगी ऊंचाई पर पहुंच जाए। माता पिता की डांट और पिटाई बच्चे और पुत्र को और शिष्य को ऊंचाइयां दिलाती है, इस बात को नहीं भूलना। उत्थान की ओर ले जाती है। पर अब ये समाप्त होता सा चला जा रहा है। डांट खत्म हो गई, कोई डांट ही नहीं सकता। क्यों नहीं डांट सकती? इकलौता पुत्र, अब कैसे डांटे? 2-3 होते तो डांट लेते अपन। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? आचार्य जी ने एक बार कहा था कि आप लोग कम से कम 3 बच्चे रखो। कितने बच्चे रखो? 3 बच्चे रखो। मैंने सोचा आचार्य ने ऐसा क्यों कहा, तो आचार्य ने कहा, वहाँ चल रहा था, विषय चल रहा था, वह विषय चल रहा था क्या, सौदार संतोष व्रत का। उसमें आचार्य ने कहा, देखो जैसे आप इस प्रकार का अपनी स्त्री तक संबंध रखते हो, ये शादी विवाह धार्मिक संस्कार हैं, लेकिन कम से कम 3 बच्चे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जो है परिवार को संभाल सके, एक परिवार को संभाल सके, दूसरा जो है वो समाज में धर्म ध्यान में लग सके, और तीसरा वो है जो देश की रक्षा के लिए तैयार हो सके। एक कुल परंपरा को बढ़ाए, एक धर्म परंपरा को बढ़ाए और एक देश की रक्षा के लिए समर्पित हो जाए। ऐसे 3 पुत्र होना जरूरी है। समझ गए? आचार्य ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि एक देश में एक रूल्स था कि यदि आप 2-3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो एक आपको देश के लिए देना पड़ेगा। तो आचार्य से हंसते हुए बोलते हैं, हमें भी एक नियम बनाना पड़ेगा। अब लगता है वो नियम ये बनाना पड़ेगा जैन समाज में कि आप यदि कुछ करो या ना करो, एक बच्चा ऐसा तैयार करो जिसे हम धर्म के मामले में उसे समर्पित कर सकें, धर्म के मामले में दे सकें, धर्म की रक्षा के लिए। हमारा ये बेटा माँ धार्मिक कार्य ही करेगा, समाज में ही रहेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे नियुक्त करो। क्योंकि हमारे समाज में अकलंक निकलंक जैसे वीर हो चुके हैं। एक निकलंक ऐसे हुए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए और मतलब वस्त्रों में ही रहते हुए धर्म की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर गए। वो वीर निकलंक हुए। उन्हीं के नाम पर सरपुर में निकलंक निकेतन नाम से धर्मशाला का निर्माण हुआ था। और दूसरे आचार्य अकलंक हुए, उन्हीं के भाई। उनके एक बार में याद हो जाता था, कुछ पढ़ते थे तो अकलंक। उन्होंने ऐसे न्याय ग्रंथ लिखे, राजवार्तिक जैसे ग्रंथ लिखे, लघीश्रयी प्रमाण संग्रह जैसे ग्रंथ लिखे अकलंक देव ने, जिसके माध्यम से सारे मतावलंबी जो थे उनके सामना नहीं कर पाते थे। ऐसे प्रकांड दार्शनिक तार्किक विद्वान थे आचार्य अकलंक देव। तो ऐसे आपके पास भी ऐसे अकलंक निकलंक जैसे वीर होना चाहिए ताकि धर्म की रक्षा के लिए तैयार हों। वरना आप मंदिर का निर्माण तो कर देंगे, उनकी रक्षा कौन करेगा, व्यवस्था कौन करेगा, साधुओं का विहार कौन कराएगा? एक ही बेटा है, घर देखे, परिवार देखे, कि मंदिर देखे, कि महाराज की व्यवस्था करेगी, खुद की व्यवस्था करेगी। समझ में आ रहा है? पहले भगवान कम होते थे, भक्त ज़्यादा होते थे। आज भगवान तो बहुत हो गए, भक्त कम पड़ रहे हैं। इसलिए अब भक्तों की संख्या बढ़ाने की भी बहुत ज़रूरत है धर्म की रक्षा में। ये महाराज को उपदेश क्यों देना पड़ रहा है? इसलिए देना पड़ रहा है ताकि आगे धर्म सुरक्षित रह सके। धर्म की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और धर्म की सुरक्षा आदमी से होगी, एकता से होगी। जहाँ पर 4-6 लोग होते हैं वहाँ पर कोई आक्रमण नहीं कर पाता है,
जहाँ अकेला देखता है तो आदमी धावा बोल देता है। ऐसे जहाँ पर बहुलता संख्या के रूप में बहुलता होगी वहाँ पर कोई व्यक्ति बाहर का आक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए जनसंख्या बढ़ाने की जैनियों को भी परम आवश्यकता है। ये आज की मांग है धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप सतयुग और कलयुग को समझें। आज माता पिता क्यों नहीं डांट पा रहे बच्चों को? क्योंकि एक ही पूत है, एक ही पुत्र है। डांटे तो कैसे डांटे, कुछ कहें तो कैसे कहें? एक ही मात्र हमारे पास है। दूसरा हो तो एक को डांट दो तो दूसरा काम में आ जाए। अब एक है जो कुछ है, ठीक है बेटा जो कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे ठीक है, जैसा है चल रहा है। तो माता पिता भी कुछ नहीं कह पाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है। पहले तो मैं कह रहा हूँ इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना धन दौलत नहीं थी, इतनी सब चीज़ें नहीं थी, फिर भी 8-8, 10-10 बच्चे पल जाते थे। आज तो सब चीज़ अच्छी है, फिर क्या हो गया? विचारधारा का परिवर्तन हो गया है। विचारधारा में ऐसा हो रहा है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। याद रखो, आप बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहे हो, सब अपने पुण्य से हो रहा है। कैसे हो रहा है? पुण्य से। कुछ लोग कहते हैं हमें बेटा नहीं, बेटी नहीं, बेटी नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, इसी में उलझे रहते हैं। कोई कहता हमें बेटी नहीं चाहिए, कोई कहता हमें बेटा नहीं चाहिए। बेटा तो बहुत कम लोग हैं ऐसा कहते जो नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। ऐसा कैसे असमंजस में उलझे रहते हैं। इसका पालन पोषण कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। याद रखो, माँ के आंचल में दूध कब आता है? जब बच्चा उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है बच्चा अपनी व्यवस्था लेकर आया है तो मात्र दूध पिलाने में निमित्त हो। तो पुण्य अपने साथ लेकर के आया है। इसलिए विकल्प छोड़ दो कि बच्ची का पालन कैसे होगा, बच्चों का पालन कैसा होगा। अरे वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएगा, होगा। जो जंगलों में बच्चों को छोड़ करके, इतिहास देखो, छोड़ करके चले गए, उन्हें गाय ने आकर के दूध पिलाया, किसी न किसी ने उसके संरक्षण किया है और वो महान व्यक्ति बना है देश का। बहुत सारे पुण्यशाली जीव जंगलों में पैदा हुए। हनुमान जी कहाँ पैदा हुए थे? बोलो, गुफा में। कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए थे? जेल में। इस जिन दुनिया जिनकी गाथाएं गा रही है। लव कुश कहाँ पैदा हुए थे? सोचो, विचार करो। तो ये मत सोचो कि इनका पालन पोषण कैसा होगा। प्रकृति यदि चुग्गा देता है तो उसका दाना भी देता है, चोंच देता है तो दाना भी देता है। जीवन मिला है तो उसका पुण्य उसके साथ है, उसकी जीवन की व्यवस्था भी अपने आप होती है। हम और आप निमित्त मात्र हैं। इसलिए इनका पालन पोषण कौन करेगा, इनकी व्यवस्था कौन करेगा? ये समझो, कई बार उनके पुण्य से आपकी व्यवस्था हो जाती है। कई बार परिवार में ऐसा सदस्य आ जाता है, ऐसे बेटे बेटी आ जाते हैं, पहले उसके परिवार के गरीब थे, लेकिन जैसे उसके घर वो बेटा बेटी आए वैसे धन संपत्ति बढ़ने लगती है। कहीं ना कहीं से योजना बन जाती है, पैसा आता चला जाता है। समझ गए ना? इसलिए गलत काम कभी मत करना आप जीवन में कि हमें बेटा नहीं चाहिए। पाप तो छोड़ो नहीं, काम करना तो छोड़ो नहीं, काम को साथ छोड़ो नहीं, और काम का फल चाहो नहीं, तो फिर पाप करना पड़ता है आपको, अवर्षण की ओर बढ़ जाते हैं आप। ये गलत तरीका है, ऐसा कभी नहीं करो। बल्कि आप अपने जीवन में सात्विकता अपनाते हुए अपनी कुल परंपरा को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। तो कह रहे हैं कि सतयुग और कलयुग कुछ नहीं, आपकी विचारधारा पर डिपेंड करता है। कैसा करता है? तो सुनो, जिस व्यक्ति को खरा यानी अच्छा भी अखरने यानी बुरा लगने लगे तो समझना उसके भीतर ही कलयुग है। और जिसे बुरा अर्थात गुरुओं की डांट फटकार कष्ट से घिरा जीवन भी बुरा यानी मीठी शक्कर के समान लगने लगे तो समझना ये सतयुग है। जैनियों के यहाँ बुरा चलता है, शक्कर को छान करके, है ना, गरम करके चाशनी बना करके फिर उसको छान करके बूरा बना दिया जाता है, वो बूरा कहलाता है। तो ऐसा उसको मीठा लगने लगता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जहाँ पर सब लोग बोलें एक सुने, उसका नाम है लोकसभा।
जहाँ पर सब लोग बोलें एक सुने, उसका नाम है लोकसभा। और इसी को आप मान करके चलिए कलयुग। और जहाँ पर एक बोले सब सुने, उसका नाम है धर्म सभा। इसी को मान करके चलिए सतयुग। आज धर्म सभाएं हो रही हैं, एक बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं। समझो भारत में आज भी सतयुग जैसा माहौल चल रहा है। ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय समझिए आप, कि सब सुन रहे हैं और एक बोल रहे हैं। एक गुरु के रूप में, महान के रूप में, आदर्श के रूप में वो आपके सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। ये समझो अभी भी कुछ ना कुछ रूप में आपके जीवन में पुण्य बरगनाएँ तो हैं। और बेंगलोर वालों का, ज्ञानोदय वालों का तो पुण्य है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। सतयुग ऐसा अनुभव हो जाता है जहाँ साधु संत मिल जाते हैं, जिनालय मिल जाते हैं, जिनवाणी का पठन पाठन होता हो, व्रत नियम आदि पालन होते हों, प्रातःकाल उठ करके सभी लोग भगवान का अभिषेक करते हों। समझना अभी भी सतयुग जैसी प्रचारधारा चल रही है। ये मान करके आप चलिएगा। समझ आ रहा है आपको? आ तो रहा है हमारा जी, समझ तो आ रहा है। एक बार मैंने फूल से पूछा, फूल तो जीवन में क्या करना चाहता है, कितनी ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहता है, कहाँ तक पहुंचना चाहता है? तो उस फूल ने जवाब दिया, मुझे ना तो किसी के सिर पर चोटी पर गजरा बनना है, ना मुझे किसी के गले में माला बनकर के लटकना है। मुझे तो मात्र किसी प्रभु और गुरु के चरणों में समर्पित होना है। यह है सतयुग की विचारधारा। मुझे ना तो बहुत बड़े शहर में जाना है, न मुझे बहुत बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करना है, न मुझे बहुत बड़ा पैकेज चाहिए धन का। मुझे तो मात्र एक सुंदर सा मंदिर और संभवनाथ भगवान मिलते रहें, उनकी चरण रज मिलती रहे, बस यही सौभाग्य चाहिए। ये भाव सतयुगी विचारधारा की ओर हैं। बाकी धन की ओर भागने वाले तो समझ लेना, मात्र सब कुछ छोड़कर धन कमाने के लिए जाएं, वो कलयुगी विचारधारा है। लेकिन धर्म साथ में लेकर के धन कमाएं, वो सतयुगी विचारधारा है। धर्म को ना छोड़ते हुए आप धन कमाइएगा, आपकी विचारधारा निर्मल रहेगी। लेकिन धर्म को ताक में रख करके जो धन कमा रहे हो, वो कलयुगी विचारधारा की ओर जा रहे हो। आज नहीं तो कल आप दुखी रहोगे। जो व्यक्ति धर्म को छोड़कर धन की होड़ में लगे हैं, वो आगे दुखी रहेंगे। और जो धर्म को साथ में लेकर धन कमा रहे हैं, वो कभी दुखी नहीं रहेंगे, ना आज, ना कल और ना आगे, हमेशा सुखी रहेंगे। धन कमाने का निषेध नहीं है, धन को साथ में लेकर के धन कमाइएगा, हमेशा आप सुखी रहेंगे। क्योंकि धन आपको सुविधा दे सकता है, सुख नहीं। सामग्री दे सकता है, शांति नहीं। क्योंकि आप धन से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। आप धन से कलम खरीद सकते हो, डायरी खरीद सकते हो, विचार नहीं। आप धन से भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं। आप धन से व्यक्ति खरीद सकते हो, जीवन साथी नहीं। आप धन से मूर्ति खरीद सकते हो, भगवान नहीं। आप धन से दुनिया को खरीद सकते हो, किसी के दिल को नहीं। इसलिए सोचो, विचार करो, धर्म को नहीं छोड़ना। धर्म के साथ आप जहां भी जाओगे, धन तो वहां पर बरसेगा। लेकिन धर्म आपके साथ हो तो बरसेगा, धर्म नहीं तो कहीं नहीं। रामचंद्र जी पांडव वनवास में गए। मगर अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? अच्छे लोगों की यही पहचान है। उन्हें जंगल में घूमना चाहिए, यहाँ सीमेंट के जंगल में नहीं घूमना चाहिए। ये पहचान है। जिन जिन पर मजबूरियाँ आई हैं, संकट आए हैं, उनकी पहचान ये महापुरुष हैं। क्योंकि प्रकृति महापुरुषों को संकट देती है, वीरों को संकट देती है। कायरों में तो क्षमता ही नहीं होती है संकट को झेलने की। वो जहाँ भी गए हैं, वहाँ उनके धन वर्षा है, उनको सम्मान मिला है, उनकी व्यवस्था होती गई है। क्योंकि उन्हें धन के छोड़ कर के
वन की ओर गए, धर्म की ओर गए, उन्होंने धर्म का पालन किया। जहाँ जहाँ गए वहाँ वो सुख शांति का अनुभव करते रहे, और ये दुर्योधन लोग राजमहल में रहकर भी तड़पते रहे। अच्छे से बजाओ, बजाना है, इसमें भी कंजूसी करते हैं तो ताली नहीं बरसा पा रहे उनके लिए। समझ में आ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सतयुग और कलयुग कुछ भी नहीं है। वहाँ भी कलयुग था सतयुग में, और यहाँ भी सतयुग है कलयुग में भी। आपकी विचारधारा पर डिपेंड है। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से, अब संस्मरण कह लो या दृष्टांत कह लो, सुना देता हूँ। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से किसी विद्वान ने कहा, महाराज आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मुनि बनने से क्या फायदा है? इतना कुछ कर लो कि स्वर्ग तक पहुंच जाओ, बस मोक्ष तो जाना ही नहीं है। और एक बात यह है कि आज मुनि बन कैसे सकते हैं? आज मुनि बनने योग्य ना सहनन है, न ऐसे कोई निमित्त हैं, ना कोई साक्षात तीर्थंकर हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सामने कही। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक ही बात कही, भैया विद्वान, ये तो बताओ चतुर्थ काल में हलवा कैसे बनता था? चतुर्थ काल में हलवा कैसे बनता था? बोले जैसे आज बनता है। तो बोले जब काल का प्रभाव हलवा पे नहीं है तो आप पे क्यों हो गया? जैसे चतुर्थ काल में हलवा बनता था वैसे ही आज बनता है। वे जैसे मोक्ष मार्ग चतुर्थ काल में था वैसे ही मोक्ष मार्ग आज भी है। जैसे पहले मुनि बनते थे वैसे आज मुनि बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चतुर्थ काल में सारे मुनि मोक्ष गए हों, कोई स्वर्ग ना गया हो, कोई नरक ना गया हो, ऐसा तो है नहीं है। उस काल में भी यही था, इस काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन आज भी लोकांतक देव बनने की मुनि महाराज को क्षमता है। एक भवतारी आज ही बन सकते हैं, ऐसा कुंड भगवान ने कहा है। समझ में आ रहा है? वही आटा, वही घी, वही शक्कर, बस आग से तपाओ, क्या बन जाएगा? हलवा बन जाएगा। उसी प्रकार से आज वर्तमान में वही सम्यक दर्शन, वही सम्यक ज्ञान, वही सम्यक चारित्र, तप की अग्नि से तपाओ, रत्नात्रय का हलवा बन जाएगा, तपस्या का हलवा बन जाएगा। उसमें क्या अंतर है? कुछ बात समझ में आ रही है आपको? भावों का खेल है। मुनि दशा भाव पर डिपेंड है, परिणाम पर डिपेंड है। जिसने मन को बस में कर लिया, समझो फिर कुछ बस में करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाता है। आज भी 28 मूल गुण है, पहले भी 28 मूल गुण थे। ऐसा नहीं कि जो जंगल में रहते वो मुनि कहलाते हैं। आगम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जंगल में रहते वो मुनि कहलाते हैं, वरना जो जंगल में रहते सब मुनि हो जाएंगे। मुनि की परिभाषा ये है, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वही मुनि महाराज कहलाते हैं। ये पट्टी मत पड़ाओ दुनिया को, जो जंगल में रहते वो महाराज कहलाते थे। आज के महाराज जंगल जाते तो हैं, जंगल में रहते नहीं हैं, इसलिए वो महाराज ने ये पट्टी दुनिया को मत पढ़ाओ, बल्कि 28 मूल गुण गिनाओ। जो 28 मूल गुण जो आज मूलाचार के अनुसार पालन कर रहे हैं वो धन्य है। ऐसे मुनिराज को नमोस्तु कहो, वही हमारे मुनि है, वही धर्म है। समझ में आ रहा है? चलिए, ज्ञान सागर जी महाराज की बात थी, याद आ गई आपको, समझ आई, और ज्ञान उदय में समझा दी। पुनः बीच में ही निवेदन करती है, मछली की विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो ना। सो माँ कहती है, समझने का प्रयास करो बेटा, सतयुग हो या कलयुग बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह। सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है बेटा, और असत विषयों में डूबी आपाद कंठ सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। सुन रहे हो बेटा क्या कह रहे हैं? सुनो, वो कह रही है मछली के आपके सतयुग कलयुग की भाषा हमें जी बुरा और बुरा वाली समझ में नहीं आई।
और खरा और अखरा वाली समझ में नहीं आई, थोड़ा सा और विस्तार दे दीजिए आप। तो उन्होंने कहा सुनो समझो एक सबसे बड़ी बात। क्या समझो आप कि सतयुग हो या कलयुग वह बाहरी परिस्थिति पर नहीं आधारित है, बल्कि वह भीतरी प्रेरणाओं पर आधारित है। सत्य यानी शाश्वत सत्य की खोज में लगी दृष्टि विचारधारा ही सतयुग है, और नाशवान पंचेंद्रिय के विषयों में पूर्णता डूबी सत्य को झूठा मानने वाली विचारधारा ही कलयुग है। समझी बात बेटा? क्या समझ रहे हो ना? जो विषयों में डूबा हुआ है, मात्र देखने सुनने खाने पीने सोने बैठने उठने पंचेंद्रिय के विषयों में भोगने में लगा है, वह कलयुग में जी रहा है। और जो पंचेंद्रियों के विषयों को छोड़ करके पंचेंद्रिय निरोध अपना करके संयम की ओर बढ़ रहा है, वो सतयुग में जी रहा है। हे कलियुगी आत्माओं, अब जागो, सतयुग में आ जाओ, पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ो, गुरु विद्यासागर की पाठशाला में आ जाओ। सतयुग सा नजर आएगा आपको, सतयुग नजर आएगा। पंचेंद्रिय के विषय भोग कलयुग की ओर ले जाने वाले हैं, और इनसे ऊपर उठकर संयम की ओर आओगे, त्याग तपस्या सेवा परोपकार अपनाओगे, ये आपके लिए सतयुग की ओर ले जाएंगे। आज भी सतयुग है, आज भी कलयुग है। आप जैसा चाहो आप अपने जीवन में अपना सकते हो, धारण कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? पहले आपने सुना होगा शरीर मरता है, आत्मा अमर रहती है, पर आज के युग में आत्मा तो मर सी गई है, शरीर को ही आत्मा मान के चल रहे हैं लोग। संवेदन शून्य हो गए हैं। जहाँ संवेदन शून्यता हो वहाँ आत्मा मर चुकी है, ये मानो। पहले शरीर मरते थे, आत्मा जीवित रहती थी। समझ रहे ना? इसे संवेदना रहती थी। आज तो आत्मा मर रही है, शरीर जीवित से दिख रहे हैं, मुर्दे से लोग घूम रहे हैं, संवेदना समाप्त हो गई। आज जहाँ देखो वहाँ पर मांसाहार पाप ही पाप हो गया है, संवेदन शून्य हो गया आदमी, शरीर आश्रित हो गया, वो चेतना को भूल गया, आत्मा को भूल गया। पहले कितनी दया करुणा पाली जाती थी। एक गिद्ध जटायु जैसे पक्षी की रक्षा करने के भाव थे, वो सतयुग था श्री रामचंद्र जी के पास। हिंसक पशु को भी नहीं मारा, उसे भी अहिंसक बनाने का प्रयास किया। स्वयं हिंसा तो की नहीं, लेकिन हिंसक पशु को भी अहिंसक बना करके रखा। ये थी सतयुग की विचारधारा। रामचंद्र जी इतने दिनों तक वनवास में रहे, सीता और लक्ष्मण साथ में, उनके लिए खाने के लिए एक दाना भी नहीं दिया, घर से लेकर भी नहीं गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अंडा मछली मांस का सेवन नहीं किया। मात्र फल फूल खा करके, अनाज खा करके पूरे वर्ष निकाल दिए। ये थी सतयुग की विचारधारा। किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुँचे, ये दया का पालन जहाँ पर हो, उसका नाम राम राज्य है, उसका नाम सतयुग है। जहाँ पर मांस आ जाए, ये राक्षसी वृत्ति जहाँ पर आ जाए, समझो वहाँ पर राम राज्य हो नहीं सकता। रामचंद्र जी ने राक्षस को तो नहीं मारा, लेकिन राक्षस वृत्ति को मार डाला। उनके जीवन में ऐसे कोई परिणाम नहीं थे। उन्होंने कभी जीवन में मांस को देखा नहीं, कभी अंडे को देखा नहीं खाने की दृष्टि से, कभी किसी जीव को मारा नहीं, सताया नहीं। ऐसे रामचंद्र जी का युग आज भी आ सकता है, रामराज आज भी आ सकता है, यदि घर घर में मांस का त्याग होकर के शाकाहार को अपनाया जाए तो। विदेशी लोग शाकाहार की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है जो भारत में जितने लोग शाकाहारी हैं वो सुखी हैं, स्वस्थ हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो मांसाहार छोड़ करके शाकाहार की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्हें पता है सतयुग शाकाहार में है और कलयुग मांसाहार में है, क्योंकि मांस खाने वाले के अंदर कलुषता क्रूरता उत्पन्न होती है और शाकाहारी व्यक्ति के अंदर सात्विकता और करुणा उत्पन्न होती है। जीवन का आनंद क्रूरता में नहीं है, जीवन का आनंद तो करुणा में है।
जितने तुम करुणावान बनोगे उतने आप सुखी रहोगे, आनंद का अनुभव करोगे, अपने बच्चे भी सुखी रहेंगे। जरा सोचो विचार करो, किसी भी अंडे को, किसी भी पशु पक्षी के बच्चे को तुम खाओगे, उसकी माँ की बद्दुआ आपको लगेगी, तो आपके बच्चे कैसे सुखी रहेंगे? आपके बच्चे को एक चांटा मार देता है, आप आकुल व्याकुल हो जाते हो, 50 गालियाँ बक देते हो, उसके प्रति कितनी बद्दुआएं छोड़ देते हो। सोचो यदि किसी जीव को आप सताओगे, मारोगे, तो उसकी माँ की बद्दुआ नहीं आएगी, फिर आपके बच्चे कैसे सुखी रहेंगे? इसलिए जो भी क्रूर परिणामी हैं उनके परिवार में कभी शांति नहीं रहती, हमेशा कलह का वातावरण बना रहता है। कहीं उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा, वो पैसा तो कमाएंगे पर टिकेगा नहीं, बर्बाद होता जाएगा। जैनी व्यक्ति, शाकाहारी व्यक्ति आज अमीर होते जा रहे हैं, इसके पीछे रहस्य यही है, वो कभी किसी को सताते नहीं हैं। उनके पास प्रेम है, दया है, करुणा। जितना प्रेम, दया और करुणा को अपनाओगे उतने तुम धन दौलत वाले धनी बनते चले जाओगे, सुखी बनते जाओगे, स्वस्थ होते जाओगे। ये सिद्धांत है, नियम है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी शाकाहारियों के पास आती है। लक्ष्मी जो होती है प्रेम और करुणा के वालों के पास आती है, क्योंकि इनके पास पुण्य होता है, और पुण्यवानों के पास लक्ष्मी ऐसी खिंची चली जाती है जैसे सागर के पास नदियां पहुंच जाती हैं। खान पान का भी बहुत महत्व है, इसको भी ध्यान में रखो। आपकी अमीरी का कारण खान पान भी है, आपकी अमीरी का कारण, आपके स्वास्थ्य का कारण आपकी सात्विकता भी है। इस बात को जीवन में कभी मत भूला करो, इसे हमेशा अपनाया करो। इसलिए सतयुग कलयुग की विचारधारा से ही संबंध है, ना कि मात्र समय से लेकर के चलो। ये बात यहाँ पर कही जा रही। सत्य की खोज करो, जो दृष्टि सत्य में लगी हुई है। सत्य क्या है? जीवों को मारना असत्य है, पाप है, और जीवों की दया पालना ही सत्य है। एक प्रश्नोत्तर रत्नमाली का ग्रंथ है, जिसको निशांत भाई वगैरह आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये लोग प्रयास कर रहे हैं, नीतीश वगैरह और हरिहंत वगैरह, वो आपके सामने अभी पर्यूषण में उसका स्वाध्याय करेंगे। प्रश्नोत्तर रत्नमाली का राजर्षि अमोघ वर्ष की बहुत अच्छा नीति वाक्य अमृत है, आपके जीवन से संबंध रखने वाला। उसमें लिखा गया है सत्य क्या है, तो उन्होंने लिखा भूत हितम सत्यम। भूत हितम सत्यम यानी प्राणियों की रक्षा करना ही परम सत्य है, परम धर्म है। ये छोटे छोटे से प्रश्न है, छोटे छोटे उत्तर है, आप समझो। 29 श्लोक हैं, उन्हें आप पढ़ना, उसकी परीक्षा भी देना, उसका अध्ययन करना, आपको लगेगा जीवन का पूरा सार है उसमें। तो जो आपका लौकिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, उसको समीचीन बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, तो उस 29 श्लोक को अवश्य पढ़ने का प्रयास करना। लोगों ने कहा था पर्यूषण पर्व में महाराज शंका समाधान रखो। शंकाएं हमारी होगी, समाधान आपका होगा, पर मैं कहता हूँ हमारे और आपसे पहले राजर्षि अमोघ वर्ष की शंका समाधान पढ़ लो। वो प्रश्नोत्तर है, उसमें आपकी 90% शंकाओं का समाधान हो जाएगा। बहुत सारी शंका का समाधान होगा, एक एक शंका अच्छी तरह समझाई जाएगी, उसका समाधान किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है प्राणियों के प्रति दया का पालन करना, उनका हित करना, इसी का नाम सत्य है। और कौन सा सत्य कहेंगे? और जीवों को मारना, सताना, यही असत्य है, और यही कलयुग है। ये मान के चलो, कलयुग की बलहारी है। इतनी ही बात हम पूरी करके अपनी बात को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। और सुनो आगे, कली काल समान है, कली काल के समान है, अदय निलय रहा, अति क्रूर होता, और सत कलिका लता समान है, अतिशय सदय रहा है, मृदुपूर होता है। और सुन लो सतयुग और कलयुग में क्या अंतर। और सुनो, कलयुग की कली काल यानी मृत्यु के समान है। कलयुग कैसा है? मृत्यु के समान। अदया का निवास स्थान है, बना अति क्रूर है। आ गया ना, जहाँ पर हिंसा है, जहाँ पर मांस की परंपरा है, जहाँ हिंसा है, ये कौन सा युग है? कलयुग है। और सतयुग का सत कोमल कली लता के समान अत्यंत दयालु मृदुता से भरा होता है।
जहाँ पर मृदुता हो, कोमलता हो, दया हो, सेवा हो, परोपकार हो, इसी का नाम सतयुग मानकर चलो। जहाँ पर दया का अभाव हो जाए, जहाँ पर शाकाहार छोड़कर आदमी मांसाहार की ओर बढ़ जाएं, छीना झपटी में लग जाएं, भ्रष्टाचार की ओर बढ़ जाएं, पाप की ओर बढ़ जाएं, भाई भाई से प्रेम भाईचारा सब समाप्त हो जाए, समझो कलयुग की विचारधारा घर कर गई है। आज आपके लिए यहाँ मंदिर में बैठे हुए, ज्ञानोदय परिसर में रहते हुए आपको अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि ज्ञानोदय एक परिवार है, समाज नहीं है, परिवार है। इसलिए आपके लिए सतयुग जैसी विचारधारा नजर आ रही है। हर कोई ये कहता है हमें ज्ञानोदय में फ्लैट चाहिए, हमें ज्ञानोदय में रहने का स्थान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर पंचम काल में भी सतयुग जैसा नजर आ रहा है। क्योंकि सब हिल मिल करके रह रहे हैं, सब एक साथ सैकड़ों लोग भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं। और जहाँ पर सैकड़ों लोग एक साथ भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे, वहाँ सतयुग नहीं तो और कौन सा युग आएगा? जरा किसका मन नहीं कहेगा यहाँ आने का? महाराज का भी करेगा और ऊपर वाले देवता का भी करेगा, आचार्य का भी करेगा। चिंता मत करो, अब कब आएंगे ये बात अलग है, पर मन तो होगा। आचार्य के मन में ये आ गया कि ज्ञानोदय बुंदेलखंड जैसा है, वहाँ पर मूक माटी की चल रही है, इतने आचार्य ने बोल दिया, समझो आचार्य की निगाह में तो आप है ही। और जो आचार्य की दृष्टि में आ गया, समझो उसकी सृष्टि का परिवर्तन हो गया। ये विद्यासागर की किरणें ही तो हैं। सूरज नहीं आया तो किरणों को तो भेज दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। सौभाग्यशाली समझो अपने आप को। अपने विचारधारा रूपी सतयुग की प्रशंसा करो कि हमारी विचारधारा अच्छी है, हमारा भव का पुण्य है, विचारों की परिपक्वता है कि गुरु कृपा ज्ञानोदय वालों के ऊपर बरस रही है दोनों हाथों से। सतयुग का अनुभव करो, कौन तुम्हें मना करता है सतयुग का अनुभव करने के लिए? और कलयुग का अनुभव करने के लिए कोई मना नहीं करता। जहाँ जहाँ तुम नेगेटिविटी में जाओगे, क्रूरता में जाओगे, हिंसा में जाओगे, है ना, वैसे कलह में जाओगे, राग देश में जाओगे, पाप में जाओगे, कलयुग में पहुँच गए आप। और जैसे जैसे सुबह से उठ करके भगवान का अभिषेक करोगे, पूजन करोगे, मूक माटी का स्वाध्याय करोगे, माला फेरोगे, मुनियों को दान दोगे, परिवार से इससे प्रेम से हिल मिल के रहोगे, आप सतयुग की विचारधारा में पहुँच जाओगे। एज यू लाइक कैन यू लिव, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप जीवन जीजिएगा। आचार्य भगवंत ने मूक माटी में लिख दिया, कुंतु सगन ने मुख से बोल दिया। आप चाहो तो कलयुग में जियो, चाहे तो सतयुग में जियो, पर मैं तो यही कहूँगा कलयुग को छोड़ो, सतयुग में जियो, आनंद का अनुभव लो। आपके विचार डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र आनंद सतयुग में ही आता है, पंचम काल में आनंद नहीं आता है। लेने वाले यहाँ भी ले रहे हैं, ऐसे दुष्सम काल में भी मुनि दशा का अनुभव कर रहे हैं, इस पंचम काल में भी संयम लेकर के पाप से बचे हुए हैं, इस पंचम काल में भी भगवान अरहंत की मुद्रा को बरकरार बनाए रखे हुए हैं। और क्या सतयुग में क्या चाहिए? बड़ा सौभाग्य समझो, पुण्यशाली समझो अपने आप को। लिखा हुआ है परमनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा है कि आज वर्तमान में साक्षात अरहंत परमेष्ठी नहीं है, और आज लेकिन उनकी जिनवाणी है, उनकी वाणी है, उन वाणी के अनुसार चलने वाले मुनि महाराज भी हैं। यदि उन मुनियों की तुमने पूजा कर ली तो समझो आपने अरहंत भगवान की पूजा कर ली। अरहंत भगवान की पूजा कर ली आपने, मुनि की पूजा कर ली, तो मुनि की परिचर्या कर दी आपने, तो समझो आपने उनके साथ ही विहार करा दिया। यदि आज पंचम काल में मुनि का आहार विहार करा दिया, समझो आपने साक्षात समोषण का आनंद ले लिया, आपने भगवान का विहार करा दिया। ये मान के चलो, कहाँ ढूंढो? उनकी चर्चा मत करना, नहीं तो कलयुग में पहुंच जाओ। किनकी? जिन्हें उनके बाप ने नहीं देखा, उन्हें वो खुदा कहते हैं।
जिन्हें उनके बाप ने नहीं देखा उन्हें वो खुदा कहते हैं, और जो सामने दिख रहे हैं मुनि महाराज उन्हें वो बुरा कहते हैं। उनकी ओर मत जाना, कभी उनकी ओर मत देखना। आपने भगवान को देखा है क्या? बोलो ना, नहीं देखा। उनके पीछे तो पड़ गए आप, और जिन्हें आप सामने दिख रहे हैं उनको तो मानने के लिए तैयार नहीं। भारत का हर आदमी खुदा खुदा चिल्लाता है, लेकिन भारत में तो हर मार्ग पर खुदा मिलता है। लेकिन जैसे खुदा मिलता है साइड से निकल जाता है। अब खुदा से कैसे मिले? खुदा से मिलना है तो साइड से मत निकलो, चक्के मत निकलो, गहराई में जाओ तो तुम्हें खुदा मिलेगा। खुदा आसमान में नहीं, जमीन पर होता है। आसमान तो प्लेन होता है, वहाँ तो प्लेन उड़ता है। खुदा कहाँ होता है? बोलो ना, जमीन पर। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है। जहाँ नहीं खुद रहा है वहाँ, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ पर खुद रहा है। खुद रहा है और खुद रहा है। समझ में आ रहा ना? बड़ी विडंबना है आज के युग की। आदमी खुदा बनाने के लिए पहाड़ पर जाता है। बड़ी विडंबना है आज के युग की। आदमी खुदा बनाने के लिए पहाड़ पर जाता है और एक बड़ा सा पत्थर खोद लाता है कि इस पत्थर में मैं खुदा बनाऊंगा, पर जहाँ से पत्थर खोदा था वहीं तो खुदा छूट गया। खुदा वहीं तो छूट गया। खुदा कहाँ से मिलेगा आपके लिए? बोलो तो आप। कविता समझ में आए? नहीं आए तो कोई बात नहीं, आ जाए तो अच्छी बात है। जिसको समझ में आ गई होगी वो खुदा को ढूंढ लेगा। चलें अब आगे, कविताएं बहुत हो गई, अब कल देखेंगे। आज इतना पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में अपनी विचारधारा को बदलने का प्रयास करें, और जो हमारी गलत नकारात्मक विचारधारा है, ऐसी कलियुगी विचारधारा को छोड़ करके अब पर्युषण पर्व में 10 लक्षण धर्म के समय, इस पर्व के समय हम बिल्कुल सकारात्मक सोचते हुए सतयुगी विचारधारा को अक्षरशः फॉलो करते हुए आनंद का अनुभव कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो, और हम इस युग में गुरु विद्यासागर जी के ज्ञानोदय मंदिर में दर्शन कर सकें। ऐसी शक्ति दें। नमस्कार। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो है जपो दिन रे, जो तेरो शरणा। सतयुग में आ गया।